क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ आदमी किसी औरत की याद से तुरंत गायब क्यों हो जाते हैं, जबकि कुछ ऐसे होते हैं जिनकी छाप कभी नहीं मिटती। ये बात उनकी शक्ल पर नहीं टिकी होती, ये इस पर भी नहीं टिकी होती कि उन्होंने कितना मजाक किया था। असली बात यह है कि उस आदमी ने उस औरत को कैसा महसूस कराया। ज़्यादातर आदमी माहौल के हिसाब से चलते हैं, दूसरों की मंजूरी पाने की कोशिश करते हैं, इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, बातें ज़्यादा समझाते हैं और उम्मीद करते हैं कि उन्हें चुन लिया जाए। लेकिन एक समझदार और मजबूत स्टोइक आदमी अलग तरीके से चलता है। वो दिखावा नहीं करता, वो जैसा है वैसा ही रहता है, और यही शांत आत्मविश्वास उसके मन में बैठ जाता है। जब कोई आदमी कमजोरी के बजाय भीतरी ताकत से काम करता है तो वो खास बन जाता है, और जो खास होते हैं उन्हें कभी भुलाया नहीं जाता। चलिए गहराई से जानते हैं 6 ऐसी बातें जो एक आदमी को कभी ना भूलने वाला बनाती हैं। 1, वो आदमी जो अपने गुस्से को काबू में रखता है। ज़्यादातर आदमी थोड़ी सी नामंजूरी या बेइज्जती महसूस होते ही कंट्रोल खो देते हैं। वे आवाज़ ऊंची करते हैं, बहस करते हैं या खुद को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। एक समझदार आदमी इसका उल्टा करता है। वो सांस लेता है, चीज़ों को समझता है और फिर शांति से जवाब देता है। एक ज्ञानी व्यक्ति ने कहा था, आपका बस अपनी सोच पर चलता है, बाहर की घटनाओं पर नहीं। ये बात समझ लो तो तुम्हें ताकत मिल जाएगी। सोचिए, वो औरत आपको परेशान करने की कोशिश करती है, आपको परखने के लिए कोई तीखी बात कह देती है, लेकिन आप गुस्सा होने के बजाय शांत रहते हैं। आप हल्की सी मुस्कान के साथ कहते हैं, मैं तुम्हारी बात समझ गया, और आगे बढ़ जाते हैं। ये खामोशी और कंट्रोल बहुत असरदार होता है, क्योंकि जज्बातों पर काबू का मतलब है सुरक्षा। और हर औरत उस आदमी को याद रखती है जिसने उसे सुरक्षित महसूस कराया, धौंस से नहीं बल्कि शांति से। 2, वो आदमी जो बोलने से ज़्यादा सुनता है। आज के समय में हर कोई चाहता है कि उसकी बात सुनी जाए। हर कोई अपनी राय जोर से बोल रहा है, टोक रहा है, बहस कर रहा है। लेकिन एक समझदार आदमी बहुत गहराई से सुनता है। वो सिर्फ शब्दों को नहीं बल्कि बात के असली मतलब को सुनता है। जब कोई औरत बात कर रही होती है तो वो जवाब देने का इंतज़ार नहीं करता, ना ही ये प्लान करता है कि आगे क्या कहना है। वो पूरी तरह वही मौजूद होता है। उसकी ये मौजूदगी एक बहुत बड़ी बात कहती है, तुम मेरे लिए इतनी ज़रूरी हो कि मैं तुम्हारे लिए चुप रह सकता हूँ। इस तरह की खामोशी को भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि बहुत कम लोग ये दे पाते हैं। जब वो खुद को सच में समझा हुआ महसूस करती है तो उसका दिल उस शांति को गर्माहट, सुरक्षा और इज्जत से जोड़ता है, और इसी तरह गहरे रिश्ते बनते हैं, बोलने से नहीं सुनने से। 3, वो आदमी जो शांति से दूर चला जाता है। रिश्ते का अंत बताता है कि आदमी असली में कैसा है। ज़्यादातर आदमी मना कर दिए जाने पर मिन्नतें करते हैं, बहस करते हैं या रिश्ते को ज़बरदस्ती खींचने की कोशिश करते हैं। एक समझदार आदमी ऐसा नहीं करता। वो बस कहता है, मैं तुम्हारी खुशी की कामना करता हूँ, और चुपचाप दूर चला जाता है। न कोई गुस्सा, न बदला लेने की चाहत, क्योंकि उसकी कीमत नतीजों पर नहीं टिकी होती। इस तरह की शांति बहुत ताकतवर होती है। उसे लगा था कि तूफान आएगा, लेकिन उसे शांति मिली। उसे लगा था कि तमाशा होगा, लेकिन उसने समझदारी देखी। वो पल उसके मन में बार बार घूमता है, उसने मेरा पीछा नहीं किया, उसने मुझे जाने दिया। ये शांत गरिमा उसे ऐसी इज्जत दिलाती है जिसे वो समझा नहीं पाती। दूर जाना कमजोरी नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि आप खुद के हैं, और बहुत कम आदमी इस ताकत तक पहुंच पाते हैं। 4, वो आदमी जो उससे बड़ी किसी चीज़ के लिए जीता है। एक समझदार आदमी की ज़िंदगी किसी एक इंसान के इर्द गिर्द नहीं घूमती, वो मकसद के इर्द गिर्द घूमती है। वो लक्ष्य लेकर उठता है, कुछ ज़रूरी बनाता है, हर दिन खुद को बेहतर करता है। जब उसे ये महसूस होता है कि आपका ध्यान खींचने के लिए आप सब कुछ नहीं छोड़ते, कि आपका मकसद पहले आता है, तो वो आपकी इज्जत ज़्यादा करती है। एक ज्ञानी ने कहा था, अगर तुम बेहतर बनना चाहते हो तो लोगों की नज़र में बेवकूफ़ और मूर्ख कहलाने के लिए तैयार रहो, क्योंकि तुम्हारा रास्ता हमेशा दूसरों को समझ नहीं आएगा, लेकिन यही आपकी ज़िंदगी को दिशा, ढांचा और मतलब देता है। औरतें ऐसे मर्दों की ओर खींचती हैं जिनकी ज़िंदगी में दिशा होती है, क्योंकि दिशा का मतलब है पक्का इरादा, और पक्का इरादा सुरक्षित महसूस कराता है। जब आप पूरी तरह अपने काम पर ध्यान देते हैं तो उसे पता है कि आप उसके रास्ते से भटक नहीं सकते। और मज़े की बात यह है कि ये वही पल होता है जब आप सबसे ज़्यादा आकर्षक बन जाते हैं, क्योंकि वो देखती है कि आपकी ज़िंदगी पहले से भरी हुई है और उसे अपनी जगह खुद बनानी होगी। 5, वो आदमी जिसकी मौजूदगी शांति लाती है, हंगामा नहीं। रोमांच खत्म हो जाता है, जुनून खत्म हो जाता है, लेकिन शांति बनी रहती है। ज़्यादातर रिश्ते इसलिए टूटते हैं क्योंकि वो भावनात्मक उतार चढ़ाव, जलन, टेंशन और झगड़ों पर टिके होते हैं। एक समझदार आदमी संतुलन लाता है। उसकी एनर्जी ऐसा महसूस होती है जैसे लंबे दिन के बाद गहरी सांस लेना। जब वो उसके साथ होती है तो उसे सुकून महसूस होता है। वो आराम कर सकती है, जैसी है वैसी रह सकती है, और उसे भरोसा है कि यह आदमी कंट्रोल नहीं खोएगा। तभी वो आपकी मौजूदगी को शांति से जोड़ने लगती है। और एक बार जब कोई औरत आपको शांति से जोड़ लेती है तो वो आपको कभी नहीं भूलती।
क्योंकि शांति मिलना मुश्किल है और लोग कभी नहीं भूलते कि उन्हें वो शांति कहाँ मिली थी। 6. वो आदमी जो चुपचाप माफ़ कर देता है। माफ़ करना कमज़ोरी नहीं बल्कि ताकत है। जब आप माफ़ करते हैं तो आप ये नहीं कह रहे होते कि जो उसने किया वो ठीक था, आप ये कह रहे होते हैं कि अब तो मुझ पर हावी नहीं हो सकते। एक समझदार आदमी बदला लेने या पीठ पीछे बुराई करने में यकीन नहीं रखता। वो वक्त को सच सामने लाने देता है, क्योंकि गुस्से को पकड़ के रखना सिर्फ आत्मा को झुलसाता है। और जब उसे ये महसूस होता है कि आपने बिना किसी शिकायत के उसे माफ़ कर दिया है, तो उसे एक गहरी इज्जत महसूस होती है, क्योंकि माफ़ करने के लिए ताकत चाहिए जो बहुत कम लोगों में होती है। एक ज्ञानी ने कहा था, सबसे अच्छा बदला यह है कि तुम अपने दुश्मन जैसे ना बनो। यही समझदार सोच स्टोइसिज्म का मतलब है, दूसरों को कंट्रोल करने के बजाय खुद पर काबू पाना। तो चलिए इन सब बातों को एक साथ समझते हैं। एक औरत उस आदमी को कभी नहीं भूलती जो मुश्किल में शांत रहता है, पूरी तरह सुनता है, शांति से दूर चला जाता है, मकसद के लिए जीता है, शांति फैलाता है और बिना कड़वाहट के माफ़ कर देता है। एक कभी ना भूलने वाला आदमी वो नहीं होता जो कमरे में सबसे ज़्यादा शोर मचाता है, बल्कि वो होता है जिसके अंदर शांत ताकत होती है, जो हर हाल में स्थिर रहता है। उसका आत्मविश्वास दूसरों की मंजूरी से नहीं बल्कि उसके गुणों से आता है। वो इस बात को कंट्रोल नहीं करता कि दूसरे उसे कैसे देखते हैं, वो सिर्फ ये कंट्रोल करता है कि वो खुद कैसा दिखता है। यही बात उसे कभी ना भूलने वाला बनाती है, क्योंकि मैसेज मिट जाने, यादें धुंधली होने और जज्बात शांत होने के बहुत देर बाद भी उसे वो आदमी याद रहता है जिसने उसे जीतने की कोशिश में खुद को नहीं खोया। उसे वो याद रहता है जिसने अभिमान के बजाय शांति को चुना, ध्यान के बजाय मकसद को चुना और गुस्से के बजाय समझदारी को चुना। अगर ये बात आपके दिल को छू गई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस लेसन के अंत तक पहुंचे हैं तो कमेंट में लिखें, मैंने लेसन पूरा कर लिया। हेलो दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जब जिसे हमने दिल से चाहा वही हमें तोड़ कर चला जाता है। पर क्या हो अगर मैं तुमसे कहूँ कि वही इंसान एक दिन खुद लौट कर आएगा और तुम्हारे पैरों में गिरकर बोलेगा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। हाँ, ये मुमकिन है, लेकिन इसके लिए तुम्हें किसी का पीछा नहीं करना, किसी को मनाना नहीं, बस चुपचाप ये 7 काम करने हैं जो न सिर्फ तुम्हें उसके दिल में फिर से जगह दिलाएंगे बल्कि उसे अपनी गलती का एहसास भी कराएंगे। तो अगर तुम भी चाहते हो कि वो खुद लौटे और माफ़ी भी मांगे तो ये पूरा वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि आगे जो बातें मैं बताने वाली हूँ वो तुम्हारी सोच पूरी तरह बदल देंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, अपनी भावनाओं पर काबू पाना, यानी इमोशनल डिटैचमेंट। जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है तो हम सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि हम अपनी इमोशंस के गुलाम बन जाते हैं। हर वक्त उसके बारे में सोचते रहते हैं, उसके लौट आने की उम्मीद में खुद को तोड़ते रहते हैं। लेकिन स्टोइसिज्म यही सिखाता है कि जो चीज़ तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उसके लिए खुद को जलाना अपने अस्तित्व का अपमान है। एक सच्चा स्टोइक ये समझता है कि किसी का जाना या बदल जाना उसके फैसले हैं, तुम्हारे नहीं। तुम्हारा काम सिर्फ एक चीज़ है, अपने ऊपर नियंत्रण रखना। अपनी भावनाओं, अपनी एनर्जी और अपना टाइम बेकार मत जाने दो। जब तुम उस इंसान को याद करते हो जो जा चुका है, तुम उसे अपने अंदर फिर से जिंदा कर देते हो और हर बार ऐसा करने से तुम खुद को कमज़ोर बनाते हो। स्टोइसिज्म कहता है, जो चला गया उसे जाने दो, जो बचा है उस पर ध्यान दो। इसलिए अगर तुम सच में चाहते हो कि वो खुद लौट कर आए तो पहले अपने अंदर वो शांति पैदा करो जो उसकी गैर मौजूदगी में भी टूटे नहीं। तुम्हारा शांत रहना और स्थिर रहना ही तुम्हारा सबसे बड़ा जवाब है। लोग तब लौटते हैं जब उन्हें एहसास होता है कि जिसे वो छोड़कर गए थे वो अभी भी वही है, पर पहले वाला नहीं रहा। वो और मजबूत, संतुलित और विकसित बन चुका है। इसलिए आज से खुद से वादा करो कि कोई भी इमोशन, चाहे प्यार हो, गुस्सा हो या उदासी, तुम पर हावी नहीं होगा। तुम्हारा माइंड तुम्हारे कंट्रोल में रहेगा, क्योंकि स्टोइसिज्म का पहला सिद्धांत यही है, तुम्हारे साथ क्या हुआ ये मायने नहीं रखता, तुमने उस पर कैसी प्रतिक्रिया दी वही तुम्हें परिभाषित करता है। दूसरा पॉइंट, अपने मूल्य को समझो और खुद को उसका प्रमाण बनाओ, यानी सेल्फ वर्थ थ्रू एक्शन। जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है हम सोचते हैं कि क्या मुझ में कमी थी, हम खुद को दोष देने लगते हैं और अपनी कीमत कम आंक लेते हैं। लेकिन स्टोइसिज्म कहता है कि किसी का व्यवहार तुम्हारी वैल्यू का पैमाना नहीं हो सकता। एपिक्टेटस ने कहा था, अगर कोई तुम्हें छोड़ गया तो उसने सिर्फ अपनी सोच दिखाई है, तुम्हारी कीमत नहीं। एक सच्चा स्टोइक कभी दूसरों की नज़रों से खुद को नहीं मापता। उसकी वैल्यू उसके एक्शंस, डिसिप्लिन और कैरेक्टर से तय होती है, किसी की मौजूदगी या गैर मौजूदगी से नहीं। अगर वो इंसान तुम्हें छोड़कर चला गया
तो अब तुम्हारा काम उसे याद करना नहीं, बल्कि अपने अंदर वो वर्जन बनाना है जिसे छोड़ना किसी के लिए भी आसान न हो। जब तुम अपने काम, व्यवहार और शांत कॉन्फिडेंस से दुनिया को दिखाने लगते हो कि तुम्हें किसी वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं, तब वही लोग जो तुम्हें नज़रअंदाज करते थे धीरे धीरे तुम्हारी खामोशी में अपनी गलती ढूंढने लगते हैं। याद रखो, स्टोइसिज्म ये नहीं सिखाता कि दूसरों को सज़ा दो, ये सिखाता है कि खुद को इतना मजबूत बनाओ कि किसी की मौजूदगी या माफ़ी तुम्हारी ज़रूरत ना रहे। और जब तुम उस लेवल पर पहुंचते हो तो वही इंसान जो चला गया था तुम्हारे बदले हुए सुकून और ताकत को देखकर खुद पछतावे में जलता है। तीसरा पॉइंट, उसकी गैर मौजूदगी पर प्रतिक्रिया देना बंद करो, क्योंकि साइलेंस इज़ योर पावर। जब कोई हमें छोड़ देता है तो अंदर से सबसे ज़्यादा जलाने वाली चीज़ उसकी खामोशी नहीं, बल्कि हमारी अपनी बेचैनी होती है। हम बार बार सोशल मीडिया चेक करते हैं, उसकी लास्ट सीन देखते हैं, उसके पोस्ट पर नज़र रखते हैं और हर बार खुद को ये याद दिलाते रहते हैं कि वो अब हमारी ज़िंदगी में नहीं है। लेकिन स्टोइसिज्म कहता है, जिस चीज़ पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं है उसके पीछे अपनी शांति मत खो। जब तुम उसकी गैर मौजूदगी पर रिएक्ट करना बंद कर देते हो, तुम अपनी ताकत वापस पा लेते हो। उस समय तुम्हारी खामोशी सिर्फ खामोशी नहीं रहती, वो एक मैसेज बन जाती है कि अब तुम किसी के फैसले से नहीं टूटते। हेलो दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जब जिसे हमने दिल से चाहा वही हमें तोड़कर चला जाता है। पर क्या हो अगर मैं तुमसे कहूँ कि वही इंसान एक दिन खुद लौट कर आएगा और तुम्हारे पैरों में गिरकर बोलेगा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। हाँ, ये मुमकिन है, लेकिन इसके लिए तुम्हें किसी का पीछा नहीं करना, किसी को मनाना नहीं, बस चुपचाप ये 7 काम करने हैं जो ना सिर्फ तुम्हें उसके दिल में फिर से जगह दिलाएंगे, बल्कि उसे अपनी गलती का एहसास भी कराएंगे। तो अगर तुम भी चाहते हो कि वो खुद लौटे और माफ़ी भी मांगे, तो ये पूरा वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि आगे जो बातें मैं बताने वाली हूँ वो तुम्हारी सोच पूरी तरह बदल देंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, अपनी भावनाओं पर काबू पाना, यानी इमोशनल डिटैचमेंट। जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है तो हम सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि हम अपनी इमोशंस के गुलाम बन जाते हैं। हर वक्त उसके बारे में सोचते रहते हैं, उसके लौट आने की उम्मीद में खुद को तोड़ते रहते हैं। लेकिन स्टोइसिज्म यही सिखाता है कि जो चीज़ तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उसके लिए खुद को जलाना अपने अस्तित्व का अपमान है। एक सच्चा स्टोइक ये समझता है कि किसी का जाना या बदल जाना उसके फैसले हैं, तुम्हारे नहीं। तुम्हारा काम सिर्फ एक चीज़ है, अपने ऊपर नियंत्रण रखना। अपनी भावनाओं, अपनी एनर्जी और अपना टाइम बेकार मत जाने दो। जब तुम उस इंसान को याद करते हो जो जा चुका है, तुम उसे अपने अंदर फिर से जिंदा कर देते हो, और हर बार ऐसा करने से तुम खुद को कमज़ोर बनाते हो। स्टोइसिज्म कहता है, जो चला गया उसे जाने दो, जो बचा है उस पर ध्यान दो। इसलिए अगर तुम सच में चाहते हो कि वो खुद लौट कर आए, तो पहले अपने अंदर वो शांति पैदा करो जो उसकी गैर मौजूदगी में भी टूटे नहीं। तुम्हारा शांत रहना और स्थिर रहना ही तुम्हारा सबसे बड़ा जवाब है। लोग तब लौटते हैं जब उन्हें एहसास होता है कि जिसे वो छोड़कर गए थे वो अभी भी वही है, पर पहले वाला नहीं रहा। वो और मजबूत, संतुलित और विकसित बन चुका है। इसलिए आज से खुद से वादा करो कि कोई भी इमोशन, चाहे प्यार हो, गुस्सा हो या उदासी, तुम पर हावी नहीं होगा। तुम्हारा माइंड तुम्हारे कंट्रोल में रहेगा, क्योंकि स्टोइसिज्म का पहला सिद्धांत यही है, तुम्हारे साथ क्या हुआ ये मायने नहीं रखता, तुमने उस पर कैसी प्रतिक्रिया दी वो ही तुम्हें परिभाषित करता है। दूसरा पॉइंट, अपने मूल्यों को समझो और खुद को उसका प्रमाण बनाओ, यानी सेल्फ वर्थ थ्रू एक्शन। जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है, हम सोचते हैं कि क्या मुझ में कमी थी। हम खुद को दोष देने लगते हैं और अपनी कीमत कम आंक लेते हैं। लेकिन स्टोइसिज्म कहता है कि किसी का व्यवहार तुम्हारी वैल्यू का पैमाने नहीं हो सकता। एपिक्टेटस ने कहा था, अगर कोई तुम्हें छोड़ गया तो उसने सिर्फ अपनी सोच दिखाई है, तुम्हारी कीमत नहीं। एक सच्चा स्टोइक कभी दूसरों की नज़रों से खुद को नहीं मापता। उसकी वैल्यू उसके एक्शंस, डिसिप्लिन और कैरेक्टर से तय होती है, किसी की मौजूदगी या गैर मौजूदगी से नहीं। अगर वो इंसान तुम्हें छोड़कर चला गया तो अब तुम्हारा काम उसे याद करना नहीं, बल्कि अपने अंदर वो वर्जन बनाना है जिसे छोड़ना किसी के लिए भी आसान ना हो। जब तुम अपने काम, व्यवहार और शांत कॉन्फिडेंस से दुनिया को दिखाने लगते हो कि तुम्हें किसी वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं, तब वही लोग जो तुम्हें नज़रअंदाज करते थे धीरे धीरे तुम्हारी खामोशी में अपनी गलती ढूंढने लगते हैं। याद रखो, स्टोइसिज्म ये नहीं सिखाता कि दूसरों को सज़ा दो, ये सिखाता है कि खुद को इतना मजबूत बनाओ कि किसी की मौजूदगी या माफ़ी तुम्हारी ज़रूरत ना रहे। और जब तुम उस लेवल पर पहुंचते हो तो वही इंसान जो चला गया था तुम्हारे बदले हुए सुकून और ताकत को देखकर खुद पछतावे में जलता है। तीसरा पॉइंट,
उसकी गैर मौजूदगी पर प्रतिक्रिया देना बंद करो, क्योंकि साइलेंस इज योर पावर। जब कोई हमें छोड़ देता है तो अंदर से सबसे ज़्यादा जलाने वाली चीज़ उसकी खामोशी नहीं, बल्कि हमारी अपनी बेचैनी होती है। हम बार बार सोशल मीडिया चेक करते हैं, उसकी लास्ट सीन देखते हैं, उसके पोस्ट पर नज़र रखते हैं और हर बार खुद को ये याद दिलाते रहते हैं कि वो अब हमारी ज़िंदगी में नहीं है। लेकिन स्टोइसिज्म कहता है, जिस चीज़ पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं है उसके पीछे अपनी शांति मत खो। जब तुम उसकी गैर मौजूदगी पर रिएक्ट करना बंद कर देते हो, तुम अपनी ताकत वापस पा लेते हो। उस समय तुम्हारी खामोशी सिर्फ खामोशी नहीं रहती, वो एक मैसेज बन जाती है कि अब तुम किसी के फैसले से नहीं टूटते।